केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का परिपूर्ण संविधान है। विधायी प्रारूपण हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख अंग है। लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान कानून के हिसाब से होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए कि इसका लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का स्किल हमेशा समय के अनुसार बदलता रहे, समय के अनुसार बढ़ता रहे और दक्षता और तज्ञता इस स्किल के अंदर हमारे जो ड्राफ्ट्समैन हैं इनके अंदर डेवलप होती रहे। तो आज अंततोगत्वा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव जी की जन्म जयंती है और हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं दोनों महानुभाव को हृदय से श्रद्धांजलि देते कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। दुनिया भर में कई देशों में लोकतंत्र है। एक मायने में हमारा लोकतंत्र को दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जानती है। मगर आप जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग से के साथ जुड़े हुए भाई बहन हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, परंतु लोकतंत्र का जन्म ही भारत में हुआ था। सबसे पहले लोकतंत्र का विचार ही भारत में हुआ था। महाभारत काल से लेकर मौर्य युग तक और फिर गुप्त साम्राज्य तक हर जगह पे कोई न कोई शासन व्यवस्था के जो विकल्प थे उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि महाभारत आपने पढ़ा होगा, उसमें श्री कृष्ण का जो यादव गणराज्य था वो गणराज्य था। इसका कोई राजा नहीं था, नायक हुआ करते थे, नायक का चुनाव होता था। और उसके बाद मगध साम्राज्य का समय आया, एक साम्राज्यवादी सोच, बहुत बड़ी सोच थी। इसके सामने भी वैशाली, मल्ल, कई गणराज्य थे जिन्होंने बहुत अच्छे शासन के उदाहरण दुनिया के सामने पेश किए थे। हम भारत में लोकतंत्र की जननी के संस्कार को समाहित किए हुए लोकतंत्र को आज हमारी जड़ें बहुत नीचे तक पहुंच चुकी है। हमारे नेताओं ने इतनी अच्छी तरीके से संविधान बनाया है कि ये संविधान को एक प्रकार से दुनिया का सबसे परिपूर्ण संविधान माना जाता है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की जो परंपरागत लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्कार थे उसको तो हमारे संविधान में समाहित किए ही, परंतु आज के समय की जो रिक्वायरमेंट थी इसके अनुसार एक आधुनिक संविधान देने का भी प्रयास किया।